जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 17 और 18 को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। देखिए यहाँ पे पहले दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 और सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें। आलेख्य विधि से हल करें। जो समीकरण दिया गया है क्या, 5x - 6y + 30 और दूसरा है 5x प्लस 4y - 20 बराबर में 0, दोनों बराबर में 0 है। तो ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या है, समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए समीकरण है पहला 5x - 6y + 30 बराबर 0, ये है पहला समीकरण। और दूसरा क्या है देखिए, तो 5x + 4y - 20 बराबर 0, 5x + 4y - 20 बराबर 0, ये है समीकरण 2। हम लोग तो ग्राफ से हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 5x - 6y + 30 बराबर 0। दीजिए 5x - 6y + 30 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x - 6y बराबर -30, -6y बराबर -30 और -5x। तो -6y बराबर माइनस इंटू 5x + 30, माइनस कॉमन ले लिए, दोनों का माइनस हट गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, सबसे पहले तो माइनस और माइनस को काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x + 30 बटे में क्या है 6। ठीक, तो चलिए इसका मान सारणी बनाइए। समीकरण 1 का यहाँ पे मान सारणी बनाइए। ठीक है, समीकरण 1 का मान सारणी बना लेते हैं हम लोग, इनमें x और इनमें y। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देखिए, 5x + 4y - 20 बराबर 0, 5x + 4y - 20 बराबर 0। तो 5x + 4y बराबर, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 4y बराबर क्या होगा, 20 - 5x। ठीक है, 20 - 5x। चलिए अब इसका भी y बराबर करते हैं क्या, 20 - 5x बटे 4। चलिए अब समीकरण 2 का मान सारणी बना लीजिए। समीकरण 2 का मान सारणी x और y, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 में हम लोग पहले x और y का मान मानते हैं। तो y बराबर क्या आया हुआ है देखिए, तो 5x + 30 बटे 6 है ना। तो बोलिए x बराबर हम लोग क्या मान, क्या x का मान हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 से कट जाएगा 5 बार में, हाँ रख सकते हैं। x का मान 0 हम लोग रख सकते हैं, x का मान 0 रखिए। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 5 × 0 + 30 बटे 6। तो बराबर क्या होगा, 0 + 30 बटे 6, 0 + 30 बटे 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 बटे में 6, कट के क्या आएगा 5 बराबर 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 5। यानी x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पे दीजिए अब क्या, x का मान 0 तो y का मान 5। अब चलिए समीकरण 1 का दूसरा मान मान लेते हैं। तो दूसरा मान x बराबर क्या रखें बताइए आप लोग, 1 रखें, नहीं 2 रखते हैं। 1 रखने से नहीं होगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, तब तो कटेगा, 35 हो जाएगा, तब तो कटेगा नहीं। अगर 2 रखते हैं तो कट जाता है, 2 नहीं -2, सॉरी 2 नहीं -2, ठीक है -2 रखते हैं। अगर 2 रखेंगे तो तब 30 10 40 हो जाएगा, -2 रखेंगे तब ना घट के 20 हो जाएगा। 20 भी 6 से कहाँ कट रहा है, रुक जाइए 20 भी 6 से नहीं कट रहा है। ऐसा कीजिए -6 रखिए, -6 रखने से होगा, रुक जाइए, -6 रखने से देखिए, तो -6 रखने से क्या होता है, -30 + 30, हाँ हो जाएगा रखिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 × -6 + 30 बटे में भी 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 5 - 30, क्या हो जाएगा -30, 6 पंचे 30, माइनस है तो माइनस, + 30 बटे 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 30 गया, 0 बटे 6 बराबर 0। यानी x का मान -6 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। अब चलिए समीकरण 2 में मान को मानिए। समीकरण 2 में y बराबर क्या है देखिए, y बराबर है आपका, यहाँ देखिए 20 - 5x बटे 4, क्या
20 माइनस 5x बटे 4। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 0 मानेंगे, होगा। देखिए 0 मानेंगे तो 20 हाँ हो जा रहा है, 0 मानिए तो y बराबर हो जाएगा क्या, 20 माइनस 5 गुना 4, 4 0 माने हैं, सॉरी 0 माने हैं, बटे बटे में 4, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 20 बटे 4। ये 5 गुना 0 5 ही, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 5, यानी आ गया 5। जब x का मान रखे हम लोग क्या 0, x का मान रखे 0 तो y का मान आ गया 5। तो x का दूसरा मान हम लोग क्या रखें, बताइए आप लोग x का दूसरा मान क्या रखें। ऐसा कीजिए x का दूसरा मान 4 रखिए, 4 रखने से होगा 5 के 20, हाँ हो जा रहा है। x का दूसरा मान 4 रखिए तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 20 माइनस 5 गुना 4 बटे भी 4, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 20 बटे 4 y बराबर 0 बटे 4 बराबर 0, यानी x का मान रखिए 4 तो y का मान आ जाएगा 0, x का मान रखिए 4 तो y का मान आ जाएगा 0, 4 रखिए तो 0 आ गया। आइए इसका अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, किसका, समीकरण यानी 17 नंबर का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। आइए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी, जो कि देखिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी जो भी है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। x और y, समीकरण 1 यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1, ताकि हमें समझ में आ जाए जी ये समीकरण 1 का मान सारणी है। क्या, x का मान 0, y का मान 5, ठीक है, x का मान -6, y का मान 0। अब चलिए समीकरण 2 का मान सारणी इस साइड लिख लीजिए, ठीक है, समीकरण 2 का मान सारणी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ x और यहाँ y क्या है, समीकरण 2 में यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2, ठीक। यहाँ देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान 5 आ गया, और x का मान 4 रखे तो y का मान 0 आ गया। चलिए इस समीकरण के मान सारणी से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका ग्राफ बनाइए। देखिए इनमें x का हाईएस्ट मान कितना है -6, इसमें है 4, y में है 5, यानी 6 6 सब ले लीजिए, हो गया, ठीक है। हम लोग 6 6 सबको ले लेते हैं। देखिए सॉरी यहाँ अपने यहाँ पर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 6, अब इधर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका y, अब दिख रहा होगा आपको, सॉरी, ये हो गया आपका y। अब x अक्ष को खींचिए, ठीक है, हम लोग x अक्ष को भी खींच लेते हैं। ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x। मान बैठाइए 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो चलिए इसका अब मान रखते हैं। देखिए x का मान 0, y का मान 5, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, यहाँ पे आ गया क्या, तो 0,5। उसका दूसरा देखिए अब क्या है, x का मान -6, y का मान 0, x का मान -6 यहाँ पे, y का मान 0, तो -6,0। तो इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। थोड़ा ध्यान से ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, हम लोग ध्यान से ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, किसका, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है, देखिए तो समीकरण 1 है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। और समीकरण 2, चलिए अब समीकरण 2 के मान सारणी से, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, है ना। तो चलिए x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद चलिए अब समीकरण 2 का दूसरा मान, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, 4,0। तो अब दूसरा रेखा भी खींचिए, यानी समीकरण 2 का भी रेखा हम लोग खींचते हैं, थोड़ा ध्यान से खींच लीजिएगा, ठीक है, हम लोग भी खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका, यहाँ देखिए दिख रहा है आप लोग को, नहीं अब दिख रहा होगा, 5x + 4y - 20 बराबर 0, 5x + 4y - 20 बराबर 0। तो चलिए x और y का मान बताइए, x बराबर और y बराबर, सबसे पहले बताइए। तो x का मान क्या हो जाएगा, कहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, इसके साथ x अक्ष क्या है, 0 है, तो x का हो गया 0, y का 5,
ये हो गया आपका आंसर। दूसरा आंसर शीर्ष बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। शीर्ष कहाँ होता है, जो बिंदु होता है वही शीर्ष होता है, जहाँ जहाँ एक्स अक्ष को वाई अक्ष को विभाजित करता है। देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यही हुआ शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी, यही लिखना है। जैसे ए इंटू क्या आया हुआ है देखिए तो 0,5 ये लिख दिए, बी इंटू क्या है यहाँ पे 4,0 ये लिख दिए, और सी इंटू यहाँ पे क्या है सी देखिए तो यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ लिखे -6,0 क्या -6, यही है शीर्ष। शीर्ष आपका अलग अलग हो सकता है, बोलिए क्यों? शीर्ष अलग अलग इसीलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग कुछ और माने होंगे, थोड़ी सामान्य माने होंगे, अलग अलग भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आंसर भी अलग हो सकता है, एक्स वाई का आंसर लेकिन मिलेगा, इसका आंसर नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब इसके 2 नंबर को बनाते हैं, यानी 18 नंबर के बनाते हैं। 17 का बना लिए, अब हम लोग 18 नंबर का हल करते हैं, ठीक है। आइए 18 का हल करके देखते हैं। यहाँ पे चलिए 18 नंबर का, ठीक ना। देखिएगा सवाल पढ़िए 18 नंबर का। सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। समीकरण 3x - y + 9, यहाँ पे लिखिए समीकरण क्या 3x - y + 9 = 0, समीकरण 1। चलिए आगे पढ़िए। और 3x + 4y - 6 = 0, 3x + 4y - 6 = 0, समीकरण 2। आगे पढ़िए। बराबर 0 के आलेख खींचें, इसका आलेख खींचेंगे, ठीक है। रेखाएं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का शीर्ष लिखे, वही जो शीर्ष इससे पहले लिखे ना हम लोग, वही शीर्ष लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ये इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है देखिए तो 3x - y + 9 = 0, 3x माइनस y + 9 = 0, तो 3x - y = -9, तो -y = -9 - 3x, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे क्या है, -y = -9 - 3x, तो -y = -3x + 9, ठीक ना। तो माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा 3x + 9, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 का मान सारणी हम लोग बना लेते हैं, x और y। चलिए अब इसका समीकरण 2, यानी समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या देखिए तो 3x + 4y - 6 = 0, 3x + 4y - 6 = 0, 3x + 4y = 6, तो 4y = 6 - 3x, y = 6 - 3x बटे 2। चलिए इसका मान सारणी बनाते हैं, ये x और ये y। अब चलिए इसके मान को मानते हैं, इसके मान को आइए हम लोग मानते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 के मान को पहले मानते हैं। समीकरण 1 में y बराबर क्या आया हुआ है देखिए तो 3x + 9, 3x + 9, तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान हम लोग ऐसा करते हैं, x का पहला मान 2 माने क्या, नहीं 2 मानेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए -2 मानिए, -2 होगा, हाँ हो जाएगा। y बराबर होगा 3 × -2 + 9, तो y बराबर हो जाएगा क्या -6 + 9 बराबर, घटाएंगे तो क्या होगा 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी x का मान मानिए -2, y का मान आ जाएगा 3। x का दूसरा मान मानिए, अब समीकरण 1 में x का दूसरा मान क्या माने, -2 माने हैं तो -3 मान लीजिए, माइनस जब 3 मानेंगे तो y बराबर क्या होगा 3 × -3 + 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 × 9 -9 + 9 = 0 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए x का मान क्या -3, तो y का मान 0, x का मान -3, y का मान आ गया 0। तो अब चलिए समीकरण 2 में चलिए, समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है 6 - 3x बटे 2, 6 - 3x बटे 2, तो x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 2 मानिए, तो 2 माने क्या, 2 मानने से होगा, हाँ हो जाएगा 2 मानिए, x का पहला मान 2 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3 × 2 बटे 2 बराबर 6 - 6 बटे 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा
0/2 बराबर 0, यानी x का मान मानेंगे 2 तो y का मान हो जाएगा 0। x का मान मानेंगे 2 तो y का मान हो जाएगा 0। अब x का दूसरा मान मानिए, x का दूसरा मान जो हम लोग मानेंगे, क्या माने, सॉरी हमने देखिए यहाँ मिस कर दिया थोड़ा सा। क्या मिस किए, जब यहाँ y का मान 4y है तो यहाँ बटन भी 4 होना चाहिए ना, यहाँ बटन भी 4 होना चाहिए ना। सॉरी यहाँ पे 4 कीजिए, अब तब तो बोलते हैं गलती का हो गया। 4 कीजिए, तो 4 कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 4 कर दिए तो ये फिर भी 0 ही रहेगा। अब x का मान मानिए -2, -2 मानने से होगा, हाँ हो जा रहा है मानिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 6 - 3 × 4, 4 माने हैं ना, नहीं -2 माने हैं, -2 बटे में क्या है 4 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्लस 6/4 बराबर 12/4, कट के क्या आ जाएगा 3, यानी x का मान -2 माने तो y का मान 3, x का मान -2 माने तो y का मान 3 आ गया। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका मान सारणी लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसका मान सारणी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तब बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। x और y, चलिए समीकरण 1, ये समीकरण 1 लिख दीजिए ऊपर में, समीकरण 1 का मान सारणी क्या है, यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा आप लोग को, -2 रखे तो 3, -3 रखे तो 0। अब इस साइड लिख लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी, यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी लिख लीजिए, ठीक ना। लिख लेते हैं हम लोग, इस यहाँ x और यहाँ y। समीकरण 2 का मान सारणी क्या, देखिए x का मान 2 रखे तो y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0, x का मान -2 y का मान 3। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए x का हाईएस्ट मान क्या है, इसमें है -3, इसमें है -2, इसमें है 3, यानी 3 सब का मान लीजिए, ठीक है। 3 सब का मान लेते हैं। आइए यहाँ मान लीजिए 1 2 3, 4 कर लीजिए, 4 हो गया। यहाँ से 1 2 3 4, ये आपका मूल बिंदु है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है। इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y'। अब x अक्ष को खींचिए, ठीक है। हम लोग x अक्ष को भी खींच लेते हैं। ये हो गया क्या आपका x, और ये हो गया आपका x', ठीक ना। तो मान बैठा लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस रहेगा इसमें, याद रखिएगा। यहाँ भी 1 2 3 4, माइनस सब में लगा देना है, यानी -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4। चलिए इसका मान सारणी से हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, x का मान -2 y का मान 3, -2 3 कहाँ आ गया, इस बिंदु पर -2, 3, ठीक है। उसके बाद x का मान -3 y का मान 0, -3, 0, यहाँ दे दीजिए -3, 0। चलिए अब x का, इसका ग्राफ खींचिए पहले, सॉरी रेखा, ग्राफ नहीं रेखा हम लोग खींचेंगे इसका, ठीक है। इसका रेखा खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया समीकरण 1 का रेखा, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 का रेखा। अब चलिए समीकरण 2 चलते हैं। समीकरण 2 में मान सारणी देखिए, तो यहाँ सॉरी यहाँ ऊपर मैंने लिखे, हम लिख दीजिएगा समीकरण 2। नहीं तो आप लोग मान सारणी डायरेक्ट यहीं बना लीजिएगा, यहाँ नहीं बनाइएगा, ठीक ना। डायरेक्ट यहीं बना लीजिए, क्या जरूरत है उतना टाइम वेस्ट करने का। तो इसमें देखिए x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0, x का मान -2 y का मान 3, x का मान -2 y का मान 3, यहाँ पे आ गया। चलिए दूसरा रेखा खींचिए, ठीक है। इसका दूसरा रेखा भी हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का। तो बोलिए x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, कहाँ पर कटा है, यहाँ पर। इसके राशि x अक्ष पे क्या है -2, तो -2 हो जाएगा, y पे क्या है 3, तो हो जाएगा 3। ये हो गया इसका पहला आंसर। अब देखिए क्या बोल रहा है, शीर्ष ज्ञात करें। शीर्ष क्या होगा, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब बस लिख दीजिए a इंटू क्या है 3, -2, 3, -2, 3, b इंटू b क्या मान है, यहाँ क्या होगा -2, 2, 0 और c इंटू c क्या माने, देखिए तो c क्या है, c है आपका -3, 0। यहाँ देखिए -3, 0, और सॉरी यहाँ पे लिखे नहीं है 2, 0, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, ठीक ना। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका 17 और 18 का। इस वीडियो में हम लोग 17 और 18 के हल कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग 19 सबको देख लेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।